Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 13th लेक्चर है और आज हम देखेंगे साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल सेल इंटरेक्शंस के बारे में और सेल जंक्शंस के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में और इसके बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर्स में और आज हम थोड़ा सा डीप में बात करेंगे। ठीक है, तो साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है? साइटोस्केलेटल सिस्टम मेनली क्या फंक्शन होता है साइटोस्केलेटल सिस्टम का? तो साइटोस्केलेटल सिस्टम सेल को स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोस्केलेटल सिस्टम, और वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। साइटोस्केलेटल सिस्टम में मेनली तीन चीज़ें आती है, तीन टाइप्स है साइटोस्केलेटल सिस्टम के मेनली। फर्स्ट वन इज द एक्टिन फिलामेंट जिसको माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं, सेकेंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो एक्टिन फिलामेंट होते हैं थिन और फ्लेक्सिबल एंड दे आर फाउंड अबंडेंटली बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बहुत ही अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, और एक्टिन फिलामेंट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, उसके बाद प्रोवाइडिंग सेल शेप एंड हेल्प इन द सेल मूवमेंट। सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करते हैं और सेल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और एक्टिन फिलामेंट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है जी यूनिट, और जी का फुल फॉर्म है ग्लोबुलर यूनिट। ठीक है, तो अब अगर ये तो मोनोमर यूनिट है, अगर हमें मोनोमर से पॉलीमेरिक यूनिट बनानी है तो हमें बहुत सारे जी एक्टिन जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके पॉलीमेरिक यूनिट तैयार होगी। कुछ इस तरीके से हमें बहुत सारे मोनोमर जोड़ने पड़ेंगे तभी पॉलीमेरिक यूनिट तैयार होगी। तो जब जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन इस तरीके से जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो बनाते हैं एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, फिलामेंट एक्टिन। और ग्लोबुलर यूनिट मतलब उस प्रोसेस में एटीपी प्रेजेंट होता है लेकिन वो कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है एटीपी का। लेकिन अगर हमें एटीपी का लेकिन अगर हमें पॉलीमराइजेशन बहुत जल्दी जल्दी करवाना है, फास्टर करवाना है देन एक्चुअल रेट, तो जी एक्टिन एटीपी से बाउंड हो जाता है और फिर पॉलीमराइजेशन का रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जी यूनिट था, सिंगल मोनोमर यूनिट था, बहुत सारे जी एक्टिन जुड़े और बना एफ एक्टिन। अब एफ एक्टिन के भी दो एंड्स होते हैं। ठीक है, एक एंड होता है पॉइंटेड एंड और एक होता है बार्ब एंड। एक होगा पॉइंटेड एंड और एक होगा बार्ब एंड। पॉइंटेड एंड को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एंड बार्ब एंड को बोला जाता है निगेटिव एंड। तो जो पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड एंड पे फास्ट पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, और जो बार्ब एंड होगा उसमें स्लो पॉलीमराइजेशन होगा। स्लो पॉलीमराइजेशन को हम डीपॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्टिन फिलामेंट की असेंबली बनती है उसमें दो स्टेप मेनली पार्टिसिपेट होते हैं, दो स्टेप लगते हैं एक्टिन फिलामेंट की असेंबली बनने में। फर्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लिएशन एंड सेकेंड स्टेप इज द इलोंगेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज द न्यूक्लिएशन, सेकेंड इज द इलोंगेशन। तो न्यूक्लिएशन में मेनली क्या होगा? ट्राइमर का फॉर्मेशन होगा। ट्राइमर मतलब क्या? तीन। अब ट्राइमर में तीन जी एक्टिन साथ में आएंगे और एक सेंटर बनाएंगे, एक न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब वो हमारा वाला न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब है कि वो एक सेंट्रल पार्ट बनाएंगे। मतलब तीन जी एक्टिन साथ में आए और एक सेंट्रल पार्ट बनाया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? जी एक्टिन एसोसिएट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द ट्राइमर। अब जो ट्राइमर बना है उसके दोनों एंड पे जी एक्टिन एसोसिएट हो जाएगा। ये हो गया इलोंगेशन। तो हमने देखा न्यूक्लिएशन और इलोंगेशन। उसके बाद अब एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं? तो प्रोटीन इन्वॉल्व इन एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन, तो दो प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉर्मिन एंड सेकेंड इज द ARP2/3। तो जो फॉर्मिन प्रोटीन है वो मेनली न्यूक्लिएशन में हेल्प करेगा और जो ARP2/3 प्रोटीन है वो मेनली एक्टिन फिलामेंट की ब्रांचिंग करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक्टिन रीमॉडलिंग के बारे में। तो एक्टिन रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग यानी कि एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर में चेंज करवाना। लेकिन क्यों करें चेंज? अगर हमें सेल की मोटिलिटी चेंज करनी है या फिर सेल डिवीजन या फिर सेल शेप और स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हम एक्टिन फिलामेंट को रीमॉडल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक्टिन रीमॉडलिंग में मेनली दो प्रोटीन काम आते हैं। फर्स्ट वन इज द एडीएफ, जिसका दूसरा नाम होता है कोफिलिन। एडीएफ का फुल फॉर्म है एक्टिन डीपोलिमराइजेशन फैक्टर, एंड सेकेंड इज द प्रोफिलिन, जो कि कोफिलिन के रिवर्स काम करता है, जो पॉलीमराइजेशन करेगा या फिर प्रमोट करेगा। ठीक है, तो प्रोफिलिन क्या करवाएगा, पॉलीमराइजेशन, और जो कोफिलिन है वो डीपोलिमराइजेशन फैक्टर होता है। तो ये हो गया, अगर हमें एक्टिन को रीमॉडल करना है, अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो हम ये दो प्रोटीन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एडीएफ या फिर कोफिलिन, एंड सेकेंड इज द प्रोफिलिन। उसके बाद ट्रेडमिलिंग। व्हाट इज द ट्रेडमिलिंग? ट्रेडमिलिंग का मतलब होता है कि जितने जी एक्टिन पॉइंटेड एंड को ऐड होंगे, उतने ही जी एक्टिन बार्ब एंड से रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रेडमिलिंग, कि जितने जी एक्टिन पॉइंटेड यानी कि पॉजिटिव एंड से अटैच होते जाएंगे, उतने ही जी एक्टिन बार्ब एंड यानी निगेटिव एंड से रिमूव होते जाएंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडमिलिंग क्या होता है एक्टिन का। उसके बाद इनिबिशन ऑफ असेंबली। अगर हमें इनिबिट करना है इस असेंबली को, तो हम कौन कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं? साइटोचैलेजिन्स एंड फ्लोइडिन। ठीक है, तो साइटोचैलेजिन क्या करेगा, इलोंगेशन को इनिबिट करवा देगा, और फ्लोइडिन क्या करेगा, डीपोलिमराइजेशन को इनिबिट करवा देगा। तो बस ये दो नाम याद रखने हैं। तो हमने सबसे पहले देखा एक्टिन फिलामेंट्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो रिजिड होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल है और रिजिड है। तो रिजिड है तो क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और जो मोनोमर होता है ना इंटरमीडिएट फिलामेंट का, वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। मोनोमर ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, जो कि 6 टाइप के होते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है विमेंटिन। उनमें से एक एग्जाम्पल है विमेंटिन, जो मेनली फाइब्रोब्लास्ट या फिर डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलता है। और ये रहा इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर। ये कुछ एक सेंट्रल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लगभग 310 टू 350 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, जिसमें दो टर्मिनस होते हैं, एक होता है एन टर्मिनस और एक होता है सी टर्मिनस। और ये जो दोनों टर्मिनस है वो डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। इसकी वजह से डिफरेंट टाइप भी इनके जनरेट होते हैं, किनके, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट साथ में आया, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, हम क्या देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन साथ में आएंगे, डाइमर बनाएंगे इन पैरेलल ओरिएंटेशन। ठीक है, पैरेलल ओरिएंटेशन में डाइमर बनाया, फिर वो टेट्रामर बनाएंगे, टेट्रामर बनाएंगे इन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। जब ऐसे 6 टेट्रामर जुड़ जाएंगे तब बनेगा प्रोफिलामेंट। ठीक है, प्रोफिलामेंट जब लगभग 8 प्रोफिलामेंट कम टुगेदर टू फॉर्म द इंटरमीडिएट फिलामेंट, लगभग ऐसे 8 प्रोफिलामेंट साथ में आएंगे और फिर बनाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो क्या होता है, सबसे पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन आएगा, डाइमर बनाएगा इन पैरेलल ओरिएंटेशन, फिर वो टेट्रामर बनाएगा इन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, फिर ऐसे 6 टेट्रामर साथ आके बनाएंगे प्रोफिलामेंट, और लगभग 8 प्रोफिलामेंट साथ में आएंगे और बनाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। अब थर्ड इन द साइटोस्केलेटल सिस्टम इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल नाम में ही है, ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें जो सेंट्रल पार्ट है वो हॉलो पार्ट है। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल का मेन फंक्शंस होता है कि ऑर्गेनल और वेसिकल्स की मूवमेंट करवाता है माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल की मोनोमर यूनिट होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या होती है माइक्रोट्यूब्यूल की मोनोमर यूनिट? ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट की क्या थी, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, वैसे माइक्रोट्यूब्यूल की होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन में मेनली तीन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा साथ में ज्वाइन होके डाइमर बना लेते हैं, और फिर ये डाइमर आगे जाके बनाएगा प्रोटोफिलामेंट, और प्रोटोफिलामेंट में होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एंड। और ऐसे प्रोटोफिलामेंट जब अरेंज होते हैं, जो हॉलो पार्ट है ना, हॉलो पार्ट के अराउंड ये जब अरेंज होंगे सेंट्रली, तो वो बनाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल।
और जो गामा यूनिट है, मैंने बोला ना कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन की 3 यूनिट होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा को तो हमने देख लिया कि डाइमर बनाएंगे, उसके बाद फिर प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे और बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट उस हॉलो पार्ट के अराउंड ज्वाइन होकर माइक्रोट्यूब्यूल बना लेंगे। बट गामा गामा का फंक्शन क्या है? गामा यूनिट सिर्फ सेंट्रोजोम में मिलेगा और जीटीपी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंटर नहीं क्या है, जीटीपी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंटरट्यूबुलेट फॉर्मेशन एंड जीटीपी इज एसोसिएटेड टू बीटा ट्यूबुलिन इज हाइड्रोलाइज। ठीक है, जीटीपी प्रेजेंट होता है जब ट्यूबुलेट का फॉर्मेशन होगा तब। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर अगर हमें माइक्रोट्यूबुल असेंबली को अफेक्ट करना है तो हम कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं। तो उसमें मेनली हम 3 ड्रग्स यूज करते हैं, कॉल्सिमेड एंड कॉल्चिसिन, विनब्लास्टिन या फिर टैक्सोल। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 3 ड्रग्स है, कॉल्सिमेड, कॉल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन, ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करवाने का काम करेंगे एंड टैक्सोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे। तो ये हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। उसके और एक चीज़ कि ये जो तीनों जो मैंने आपको ड्रग्स बताई ना, कोलसेमेल, कॉल्चिसिन, विनब्लास्टिन या फिर टैक्सोल, ये तीनों कैंसर की कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करवाना, सीलिया फ्लैजेला की मूवमेंट करवाना। तो सेल डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम उसको ही इनिबिट कर देंगे तो वो कैंसर कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सीलिया फ्लैजेला में तो एक्सोनियम स्ट्रक्चर होता है, फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। और अब हम देखेंगे मोटर प्रोटीन के बारे में कि मोटर प्रोटीन क्या होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों मिलकर बनाते हैं मोटर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन को मूव मूव होते हैं उनके ऊपर, प्रोटीन दैट मूव ऑन साइटोस्केलेटल सिस्टम। तो जैसे एक्टिन फिलामेंट का है मायोसिन, जैसे स्लाइडिंग मूवमेंट होती है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो ये हो गया एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन। एंड माइक्रोट्यूब्यूल में मेनली 2 होते हैं, काइनेसिन एंड डाइनिन। तो जो डाइनिन होता है वो निगेटिव एंड यानी कि सेंटर में मूव करेगा, और जो काइनेसिन होगा वो पॉजिटिव यानी कि पेरीफेरी पे मूव करता है। और ये दोनों वेसिकल एंड ऑर्गेनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल में भी कौन? काइनेसिन एंड डाइनिन। ओके, तो ये हो गया, हमने देख लिया साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड हमने देखा इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।